श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, प्रवचन क्रमांक 54, श्लोक क्रमांक 10। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपना निर्णय सुनाया। वैसे तो अर्जुन भगवान के शरणागत हुए हैं। अब शरणागत अर्जुन के निर्णय को सुनकर भगवान हंसते हुए क्या कहते हैं, उसे संजय कहते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं तं प्रहसन इव इदं वचः उवाच। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, भगवान ऋषिकेश दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए यह वचन बोले। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। हे भारत, संजय धृतराष्ट्र को यहाँ पर भारत नाम से संबोधित करते हैं। यह भरत कुलोत्पन्न तो है, किंतु प्रतिभा संपन्न राजा नहीं है। अर्थात प्रकाश में, ज्ञान में रत नहीं है, अपितु अज्ञान अंधकार में निमग्न है। अर्जुन मात्र प्रतिभा संपन्न भी है और आत्मज्ञान में भी रत है। अर्जुन सही अर्थ में भारत है। अर्जुन का गंतव्य आत्मज्ञान है, प्रकाश है। धृतराष्ट्र का जीवन गंतव्य विहीन है, अतः अंधकारमय है। ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं तं। संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र महाराज, भगवान ऋषिकेश दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए कहते हैं। अर्जुन के अंतस्थ भावनाओं को अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ऋषिकेश परमात्मा जानता है। धर्म एवं अधर्म रूप दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन शोकमग्न अवस्था में बैठे हैं। अर्जुन विचारी है, अतः भयानक युद्ध में फंस गए हैं। उनके द्वंद्वग्रस्त विचार उसकी अंतरात्मा को अब पीड़ित कर रहे हैं, जिससे अनादि अनंत काल से अज्ञान रूपी निद्रा में सोई हुई आत्मा परेशान हो रही है। इस प्रकार की द्वंद्वावस्था साधक के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। जिसका उद्धार होना होता है, भगवान उसके लिए अर्जुन के समान परिस्थिति देते हैं। अर्जुन के समक्ष अब दो ही मार्ग है, प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग। प्रेय का जो मार्ग है वह एक किनारा है। प्रेय के माने युद्ध के मार्ग का अंतिम किनारा उसको बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा है,
किंतु श्रेयस का जो मार्ग है उससे मात्र वह अनभिज्ञ ही है। अतः उसने पूर्ण निर्णय किया है कि श्रेयस को तो पाना है, किंतु युद्ध करके नहीं, अपितु युद्ध का त्याग करके। अतः वे न योत्स्य इति गोविंदम, इस प्रकार अपना अंतिम निर्णय सुनाकर मौन हो गए। लेकिन श्रेय को पाना हो तो युद्ध करना ही होगा। देखो भगवान क्या कहते, प्रहसन इव इदम वचः उवाच। भगवान हंसते हुए से यह वचन बोले। उस मौन अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच हंसते हुए से यह वचन बोले। ध्यान रखना, भगवान के हंसने में भी एक रहस्य होता है। भगवान का हंसना माने यह अर्जुन के अंतस्थ मोह रूपी राक्षस पर एक जबरदस्त प्रहार था। भगवान अर्जुन को नहीं हंसे, अपितु उसके भीतर घुसे हुए मोह रूपी राक्षस को हंसे। आदमी जब मोहग्रस्त हो जाता है तब उसकी स्थिति बड़ी ही दीनहीन हो जाती है। उसके समस्त आचार विचार एवं व्यवहार मोह की धुरी पर ही घूमते रहते हैं। अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में बहुत कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कोई श्री कृष्ण को ही इस युद्ध की आवश्यकता है। तर्कों के अनंतर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि अब मेरा रथ पीछे ले लो, मुझे यह युद्ध निरर्थक लग रहा है। ऐसा कहकर यदि अरण्य की ओर भाग जाते ना तो परम सन्यासी बन जाते हैं, तो उसके जीवन में एक महान क्रांति हो जाती है। किंतु नहीं, ये वहीं पर बैठ गए और अंत में अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता आदि कहकर तथा अंत में शिष्यस्ते हम कह दिया और फिर नयोत्से इति गोविंदम भी कहा। इसलिए भगवान उन पर हंसे, क्योंकि इनका जो वैराग्य है ना, ये स्मशान वैराग्य जैसा है, प्रसूति वैराग्य जैसा वैराग्य है उसका। रामायण में आता है कि ठीक ऐसा ही सुग्रीव की बात सुनकर राम जी भी हंसे थे। सुनि विराग कपि संयुत बानी, बोले बिहंसी राम धनु पानी। वाली का वध होगा यह निश्चय देख उन्हें भी वैराग्य हुआ। सुग्रीव को वैराग्य हुआ था और उनमें धर्म बुद्धि का उदय हुआ। तब उन्होंने बहुत ही सुंदर ज्ञान राम जी को बताया। हे मित्र, जग में सुख दुख सब मिथ्या ही है। सपने में जिसके साथ लड़ाई हो जाते हैं, जागने पर मन में संकोच होता है। वाली के साथ का युद्ध भी वैसा ही मिथ्या है, अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हमारी फक्कड़ भाषा में कहते हैं कि सुग्रीव ने भगवान के सामने अपना ज्ञान झाड़ दिया। सही में युद्ध से इन दोनों के हृदय में करुणा पीड़ा जाग जाती तो राम कृष्ण जैसे महान लोग क्यों हंसते हैं। लेकिन इनके हृदय में मोह भरा हुआ है, करुणा नहीं। इन दोनों को भगवान यही कहते होंगे, युद्ध करने से क्या होगा यह तुम नहीं जानते हो, किंतु न करने से क्या होगा यह तुम जानते हो क्या। अरे इन दुर्योधनादि के राज्य में कितना अधर्म अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्या यह तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम यहां से भागोगे भी तो क्या ये तुम्हें बहादुर कहेंगे, इस विश्व के शांति दूत कहेंगे? नहीं, अपितु तुम्हारी चारों तरफ निंदा ही करेंगे। तुम लोग मेरे लिए लड़ो, यह संसार मेरा है, तुम्हारा नहीं, ध्यान रखना। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर दिव्य दृष्टि दी थी
अर्जुन ने विश्व रूप में देखा कि सब कौरव भगवान के मुख में मर गए। अर्जुन को आनंद हुआ और कहा कि अच्छा हुआ, सब कौरव बिना मारे ही मर गए। आपकी बड़ी कृपा हुई, अब युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों की मृत्यु तुमने जिन आंखों से देखी ना, वह आंखें मेरी थी या तुम्हारी थी? वह उधार आंखें थी, वे तुम्हारी होनी चाहिए। ईश्वर की आंखों से युद्ध देखोगे तो तुम मात्र निमित्त बनोगे, और अपनी आंखों से युद्ध देखोगे तो तुम कर्ता भोक्ता बनोगे। सब कुछ मुझे समर्पित कर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा तुम्हें। यहां पर सब कुछ मेरी सत्ता से ही हो रहा है, तुम व्यर्थ मत अहंकार करो। अर्जुन के अज्ञानजन्य निर्णय पर भगवान हंसते हैं। भगवान इसलिए भी हंसे कि अभी अभी इसने अपने समस्त निर्णय मेरे चरणों पर समर्पित किए थे। यह मेरा शिष्य हुआ था, मुझे शरण आया था, मुझे प्रपन्न हुआ था, लेकिन अब इसने अपना स्वतंत्र निर्णय कैसे लिया? इन असंगत वक्तव्य को देखकर भगवान हंसे। अथवा भगवान इसलिए भी हंसे कि ऊपर से तो कहता है कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं और कुछ भी नहीं जानता, फिर इसने अब युद्ध के परिणाम को कैसे जाना? इसलिए भी भगवान हंसे। अथवा भगवान इसलिए भी हंसे कि जीव का उद्धार करने के लिए भगवान उसकी तरफ देखकर हंसते हैं। जीव मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान इस अर्जुन की तरफ देख करके हंसते हैं। अरे भाई, तुम्हारे निमित्त से जगत का हित होगा। अथवा भगवान अपना वक्तव्य हंसी से प्रारंभ इसलिए करना चाहते कि हे अर्जुन, तुम भी हंसो। अरे जीवन भर मेरे जैसा मुस्कुराते रहो, आओ मेरे साथ गीत गाओ। मेरे हंसने का राज इस गीत में छुपा हुआ है। आत्मस्वरूप के साथ रहोगे तो हंसोगे, और कौरव सेना के साथ रहोगे तो जीवन भर रोना ही पड़ेगा। शरणागति में शिष्य का आग्रह नहीं होता, आग्रह ही तो रुकावट का द्वार है। आग्रह दूसरों के विचारों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। जो अपने आग्रह को छोड़ने में समर्थ है वही शिष्य बन सकता है। अर्जुन की सत्य को पाने की तीव्र इच्छा है, किंतु उसका पैर मोहरूपी ग्रह ने पकड़ कर रखा है। वह स्वयं अपनी छुटका करने में असमर्थ है, अतः वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। संकट के समय यदि कोई भगवान को याद करता है तो निश्चित ही प्रभु उसे बचाते हैं। भगवान ने अब तक अनेकों का उद्धार किया है। गजेंद्र को मोक्ष दिया, द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा की। ऐसे अनेक दृष्टांत इतिहास पुराणों में भरे हुए हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस समय सिर्फ भगवान ही याद आने चाहिए, संसार नहीं। अर्जुन ने सब छोड़ा और भगवान को ही पकड़ा। एखादा दोष हो तो वह प्रभु दूर कर सकते हैं। भगवान की उपस्थिति मात्र में ही वह द्वैत मिट जाता है। छलांग लगाने के लिए किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है ना। सीता जी को पाने के लिए हनुमान जी को भी पर्वत का सहारा लेना पड़ा था। अर्जुन न योद्ध से इति का सहारा ले रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह भी बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन भगवान की कृपा से यह भी रसातल चला जाएगा। ज्यादा पहाड़ होते न तो न जाते, किंतु अर्जुन का एक ही पहाड़ है और उसका प्रारंभ एवं अंत उसे पता है। हमारे हजारों पहाड़ है, हमें न उनका नाम पता है और न अंत, और न हम उसको जानने के लिए भी उत्सुक है। उनको हम जानना भी नहीं चाहते हैं। अर्जुन का लक्ष्य निश्चित है, श्रेय और केवल श्रेय ही। किंतु उसकी प्राप्ति में जो बाधा है वह वे प्रभु के समक्ष रखते हैं। जो है उसको छिपाते नहीं हैं, यही उसकी सरलता है।
रोग का पता होने के बाद ही तो निदान किया जाता है। अर्जुन को भी अपना रोग पता है और वैद्यराज श्री कृष्ण को भी पता है। अब इस रोग पर क्या निदान करना है, भगवान इस पर विचार करते हैं। जैसे मांत्रिक पिशाच बाधा की निवृत्ति के लिए विचार पूर्वक अनुमान करते हैं, अथवा असाध्य व्याधि को देखकर जैसे वैद्य तत्क्षण दिव्य अमृत तुल्य औषधि से उस व्याधिग्रस्त का निदान करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अर्जुन की इस भ्रांतिजन्य रुग्णता का उपाय सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है, ऐसा निश्चय कर भगवान उसका निदान करने की इच्छा से मातृवत भीतर प्रेम तथा बाहर से रोष इस न्याय से बोलते हैं। माँ के रोष में भी बालक का हित ही छिपा हुआ होता है, अथवा औषध की कड़ावहट के जैसा आरोग्य प्रदायक अमृत ही भरा हुआ रहता है। औषध ऊपर से तो दिखता है कड़ू, लेकिन उस कड़वाहट में भी आरोग्य प्रदायक अमृत ही भरा हुआ रहता है। वह दवा सेवन करते समय भले ही न दिखाई दे, किंतु उसका कुछ समय बाद स्वास्थ्यवर्धक परिणाम दिखाई देता है। ठीक वैसे ही शिष्य की हित भावना से भीतर से प्रेम और ऊपर से कठोर वाणी का प्रभु अब प्रयोग करते हैं। हम सभी जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए ही अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने गीता रूपी अमृत निर्माण किया। आइए उसको हम भी बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे, लेकिन अग्रिम भाग से। प्रारंभ से लेकर अब तक गीताजी रूपी महल की नींव तैयार की गई। अब महल, मकान, बिल्डिंग को चाहे जो कहो, उसकी प्रथम ईंट भगवान आगे रखते हैं, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत।